नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज मैंने जो सुबह नाश्ता करता हूँ सोचा आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो डाल दूँ, क्योंकि ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि ये पेट की बीमारी पे भी काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करेगा और मधुमेह रोगियों के लिए तो अमृत है ये। इसमें है क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ और कैसे काम करता है ये, है ना। ये मेरी चाय है, काली चाय, जो मैं हृदय रोग की चाय बताता हूँ ना आपको, ये वही है। इसको फीकी पीजिए, मधुमेह वाले भी पी सकते हैं। इससे मधुमेह में क्या होता है कि जो जाके शुगर लीवर में और हार्ट में जमती है, ये हृदय और लीवर को बिल्कुल साफ़ कर देता है और पेट को भी अच्छा रखता है। ये मैं जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा मैं खुद भी करता हूँ। आप चाहे तो इसमें ये छोटी मक्खी का शहद है, जिनको शुगर नहीं है, वैसे तो बहुत डालना नहीं है, 1 चम्मच शहद जो है इतना बढ़िया छोटी मक्खी का रहता है कि आपके पूरे शरीर पे काम करता है। कोई शुगर उगर नहीं बढ़ती शहद से, क्योंकि वो फूलों का रस है, उसमें ग्लूकोज नहीं होता, उसमें फ्रक्टोज होता है अगर सही शहद है। इसलिए मैं छोटी मक्खी का शहद बोलता हूँ कि फूलों में, फल में कभी भी सीधी शुगर नहीं होती, उसमें फ्रक्टोज होता है। तो फ्रुक्टोज शुगर नहीं है, उसमें ग्लूकोज नहीं होता है, वो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये छोटी मक्खी का शहद अमृत है मित्रों। थोड़ा महंगा ज़रूर है, अब असली चीज़ तो महंगी आएगी, सस्ती तो आजकल तो मधुमक्खी के लिए टब शक्कर के रख देते हैं, तो वही शक्कर का सीधा पीती है और शहद बनाती है, वो सब बेकार, दो कौड़ी का। तो ये इसमें डाल सकते हैं आप 1 चम्मच ये चाय में। तो ये फिर और अमृत का काम करेगा, आपके शरीर में पूरे खून को साफ़ कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। हृदय रोगों में अगर आपकी चलने में हाँपी आती है, कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ ये हाथ पाँव में, जोड़ों में दर्द होने लगा है। जवान लड़के 30-30 साल के चल नहीं पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है और ये उत्तेजक भी है, तो खून की चाल को बढ़ा के और आपके दिमाग को भी अच्छा करता है। दूसरी बात अभी आई नाश्ता, इसमें क्या है, इसमें चना है, देसी चना, ये देख रहे हैं आप, ये देसी चना और चौलाई, ये चौलाई है इसमें, ये चौलाई, ये चौला है, साबुत चौला और साबुत मूंग और मोठ, बस इतनी चीज़ें हैं इसमें। इसमें ना तेल है ना घी है। इसको सीधा हमने रात को फुला दिया। फुलाना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा ऑर्गेनिक लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड डाल देते हैं। तो 2 पानी से धो के फिर इसमें रात भर जब पानी में, अच्छा ज़्यादा पानी में डालिए, इसको कंजूसी मत करिए, ताकि इसमें अगर कोई यूरिया फूरिया पेस्टिसाइड है तो पानी खींच लेता है और ऑस्मोसिस से पानी खींच लेता है, और उसको पानी को फेंक के और सवेरे फिर एक बार धो के और केवल प्रेशर कुकर में इसको हल्की सी एक आंच दे दीजिए, तो ये बढ़िया पक के ऐसा नरम हो जाता है। क्योंकि चोला एक ऐसी चीज़ है, चोला में इतनी ताकत होती है कि जो नॉनवेज में मटन गोश्त खाते हो ना आप, उतनी ताकत इस चोला में अकेली है ये। और चना में आयरन है। चना है रुद्रवंती कुल का, और रुद्रवंती ऐसा बोलती है कि मेरे रहते, देसी चना बोलते हैं उसको, जंगली चना भी बोलते हैं रुद्रवंती। उधर जब हम इकट्ठी करने जाते हैं तो हिमालय तरफ उसकी भाजी खाते हैं, जैसे हम चने की भाजी खाते हैं ऐसी वो रुद्रवंती की भाजी खाते हैं, खट्टी लगती है। तो देसी चना बाज़ार में मिल जाता है, या किसी किसान से ले लीजिए, गांव की दुकानों पे सब मिलता है। गांव के बाज़ार में जाएंगे तो आपको ये देसी चना भी मिल जाएगा, चोला भी मिल जाएगा और मूंग भी मिल जाएगी। खड़ी मूंग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, ताकतवर होती है, उसमें विटामिन बहुत अधिक होते हैं। तो ये जो चना का मैं बता रहा था, चना रुद्रवंती कहती कि मेरे रहते आप बीमार क्यों हैं, तो आयरन बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल घटेगा और किसी प्रकार की आपको समस्या आएगी नहीं। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता, बस 8 बजे आप इसको कर लीजिए। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। और ये है नींबू, नींबू इसमें डाल के आपको खाना है। तो नींबू की एक बड़ी विशेषता है, ये तंत्र मंत्र में भी बहुत अच्छा काम करता है नींबू। आपके अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं उसको खींच के बाहर फेंक देता है। और आयुर्वेद में भी नींबू इतना अच्छा काम करता है कि आपके अंदर जितने खराब एसिड हैं, कई लोग सोचते हैं कि नींबू खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। नींबू एक इतना दिव्य फल है
तो भारतवर्ष में ही होता है ये। और जंगली नींबू भी होता है, लाल रंग का होता है वो तंत्र मंत्र के काम आता है। ये नींबू भी तंत्र मंत्र के काम आता है। तो इसके अंदर जो रस है, जो एसिड है, ये क्या करता है, आपके अंदर के शरीर के चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे तमाम तरह के खराब एसिड को पेशाब के माध्यम से निकाल देता है और किडनी को प्रोटेक्शन देता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता। कितना बढ़िया चीज़ है। नींबू के बारे में आप पढ़िए, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करिए। लोग आपको गोली खिला देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली मत खाइए। एक शहद और छोटी मक्खी का शहद और कुनकुने पानी में नींबू डाल के पिएंगे तो आपका फैट भी गल जाएगा, प्राकृतिक तौर पे गलेगा और चेहरे की चमक बढ़ेगी। नींबू में खाना पचाने की बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। एक केला खा लीजिए, ये मैं एक केला खाता हूँ रोज़ सुबह। और ये जो नट्स हैं, ये काजू है, इसमें बादाम है और अंजीर है, 2 अंजीर हैं, 4 काजू है, 4-5 काजू है। और काजू ऐसा भिगो के खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता कभी। और इसमें ये देखिए, ये बादाम है, 2-3-4 बादाम हैं और किशमिश है। इसको खाएंगे तो जिनको एनीमिक हैं, जो लोग, मधुमेह रोगियों के लिए, जोड़ों के दर्द वालों के लिए, इसमें खारिक भी है, खारिक में भी आयरन होता है। तो ये आपका एक प्रोटीन हो गया बहुत बड़ा। तो ये एक इतना हेल्दी नाश्ता हो गया, आपने सुबह कर लिया, फिर दोपहर में आपको खाना खाने की आवश्यकता नहीं। खाना खाना हो तो 2 रोटी खा लीजिए बिर्रे की। बिर्रा जानते हैं आप, गेहूँ तो आजकल मना ही करते हैं, गेहूं की जगह चौला ले लीजिए। चौला, जौ और चना, देसी चना, इसको मिला के पिसवा लीजिए, उसमें थोड़ा मूंग भी डाल दीजिए और 2 रोटी खा लीजिए। अगर आपको दोपहर में भूख लगती नहीं है, दिन भर एनर्जी रहती। और फिर आपको खाना कब खाना है? 6 बजे, सूर्यास्त के पहले। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। जितना जल्दी खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपका क्या होगा, 7-8 घंटे का गैप इधर हो गया और फिर आप जब 8 बजे खाना खा के सो जाएंगे तो सुबह तक पूरा खाना पच जाएगा। तो मधुमेह रोगियों के लिए ये बिल्कुल बढ़िया डाइट है। फालतू आप ओट्स के चक्कर में और वो मिलेट्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि महंगे भी बहुत है वो, और आजकल वो भी सब खेतों में पैदा होने लगे हैं। क्योंकि पहले तो गांव के आदिवासी पैदा करते थे तो बिना खाद के करते थे, बेचारे खाद कहाँ से लाए? वो तो हमने देखा, कोदो, कुटकी, जवा, सावा, ये सब वहीं से इकट्ठा करके बाज़ार में बेचते भी थे और खाते भी थे, तो मजबूत रहते थे। आजकल फैशन में आ गया है तो वो महंगा भी हो गया है और खेतों में बोने लगे हैं, जो खाद भी डालने लगे, तो वो सब उपद्रव हो जाता है। अब इसको मैंने जो चीज़ें बताई है, इसका उपयोग करिए मित्रों। ये एक आपकी मधुमेह के लिए बेहतरीन डाइट है। और इसमें ये हमारे यहाँ से बुला लीजिए, हृदय का हमने बनाई है आयुर्वेदिक चाय या हृदय का चूर्ण, दोनों में से कोई भी एक। मेरे भाई को भी चलने में तकलीफ़ आ गई थी, 1 महीने में वो अब बढ़िया आराम से कई सीढ़ियाँ चढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं। हृदय में उसको दिखाया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, सब नॉर्मल हो गया, पूरी रिपोर्ट 120 उसकी शुगर रहती है। तो ये शुगर मधुमेह का हल्ला जो मचा हुआ है ना, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि 250 शुगर रहेगी। आज बेचारे भोली भाली जनता को पूरा कंफ्यूज कर रखा। और जैसा एक दो लोगों का कहना था कि इसमें सब लोग, चाहे वो लैब हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दवाई वाले हों, सब मिले हुए। लैब वाले भी बता के शुगर बढ़ा के शुगर बताने लग गए। आप 3 जगह नापाइए, आपको अलग अलग शुगर आएगी। मीटर पे भरोसा मत करिए। जैसे डॉक्टर साहब एक हमारे BR सर बोलते हैं, मीटर के 5 उंगली की 5 शुगर आएगी, 5 तरह की। हर व्यक्ति की शुगर अलग अलग आई, किसी को 200 नॉर्मल है, किसी को 100 नॉर्मल है। भाई ये मशीन थोड़ी है, ये तो भगवान का बनाया शरीर है। तो शरीर अलग अलग हो सकता है, जैसे विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मैंने नाश्ता बता दिया। इस नाश्ता को करने के पहले आप जैसे 8 बजे उठते हैं, थोड़ा व्यायाम हल्का फुल्का कर लीजिए, तो खून की चाल बढ़ जाएगी। और पानी पी के व्यायाम करेंगे तो रक्त बिल्कुल, पेट भी अच्छा साफ़ हो जाएगा। और इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल सरल नाश्ता है। आप चाहे तो काजू किशमिश सोचेंगे तो कोई बड़ा महंगा नहीं है। डॉक्टरों की जांच में और दवाई में पैसा देने की अपेक्षा अपने शरीर पे खर्च करिए मित्रों। तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये एक फुल शुगर की, अर्थराइटिस जिनको पेट की बीमारी है,
अर्थराइटिस में, जोड़ों का दर्द है, और जिनको खाना नहीं पचता है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, पेचिश की शिकायत है, ये सब में बहुत अच्छा काम करेगी। आप करके देखिए मित्रों, मैं तो कितने बरस से यही करता हूँ, और अपना ले कहीं जाता हूँ मेहमानी तो लेके जाता हूँ और इसको प्रयोग कर रहा हूँ। ये अमृत है, शहद भी अमृत है, नींबू भी अमृत है, ये अमृत तो है ही है। केला भी फ्रुक्टोज होता है फूड में, और ये इतनी बढ़िया चीज़ है, इससे अच्छा संसार में कोई चीज़ नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसका प्रयोग करिए, फालतू की झंझट में मत जाइए। आजकल लोग आपको मधुमेह, शुगर के नाम से इतना टेंशन डाल रहे हैं ब्रेन में। थोड़ा ध्यान कर लीजिए, 20-25 मिनट आप ध्यान करेंगे उठ के, तो आपकी सब समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। भगवान श्री राम का भजन करिए। अब जितना जीवन है उतना ही है, उससे ज़्यादा तो जीवन मिलेगा नहीं। नहीं तो धनवंतरी भी नहीं मरते, है ना? क्यों मरते धनवंतरी भगवान? तो ये अमृत है, कलयुग का अमृत। इसका प्रयोग करिए, आपको 15 दिन, महीने भर में इतना अच्छा लगेगा जिसकी हद नहीं। आप सवेरे पराठे खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं, नाना प्रकार का सुबह का जो हेवी भोजन, फिर दोपहर में खा लिया, पचेगा कहाँ से? वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि 40 साल 45 साल के बाद एक ही टाइम खाना चाहिए। तो आप ये शाम को 2 रोटी खा लीजिए और ये खा लीजिए। कैसे बढ़ेगी शुगर? शुगर को अपनी दैनिक चर्या से मैनेज करिए और हो जाती है, आराम से हो जाती है। अनावश्यक दवाइयों का भंडार अपने पेट को मत बनाइए, नहीं तो फिर उसको साफ़ करने में मुश्किल पड़ेगी। जैसे आपका घर में एक बार कचरा होगा तो फिर झाड़ू लगाओ। आप रोज़ रोज़ कचरा डालते हो ना, तो आप अपने दिमाग में कचरा डालिए, ना किसी को डालने दीजिए। बीमारी की लोग चर्चा करते हैं फलान, मत करिए। हेल्दी आप अपने आनंद से बीमारी की चर्चा सुनिए ही मत किसी के। उसको हाथ जोड़ के निवेदन कर दो कि भैया बीमारी की चर्चा मत करो, अच्छी बात करो, अच्छा प्रसंग करो, जो जीवन में तुम्हारे सबसे अच्छे हंसी खुशी के प्रसंग आए वो करो। तो ज़्यादा बीमारी की चर्चा करके वो दिमाग में आपके कि इसको ये हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, सुबह से यही फ़ोन करेंगे। वो अपना कचरा तुम्हारे सिर पे फेंक देंगे, तुम फिर दूसरे के सिर पे फेंको। लोग जहाँ कोई आदमी इस तरह की बात करे, समझना वो नकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति है। उसको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर दो कि भैया ये सब बात मत करा करो। ये बात करो कि उसका लड़का IAS बन गया, उसका लड़का PSC में सेलेक्ट हो गया, उसकी लड़की का अच्छी जगह ब्याह हो गया। ये बात करो तो मैं सुनूंगा, नहीं तो मेरे से फालतू की बात मत करा करो। तो ये एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में डाल देते हैं, अरे उसको भी शुगर हो गई, उसको तिथि फलाना था, ये था। मत सुनो कोई बात, अपने सुनो सबकी, करो मन की। और सुनो भी तो इस कान से निकलो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। ये सबसे बड़ा सूत्र है खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। थोड़ी एक्सरसाइज करिए, घूमिए, सबसे मिलिए, अच्छा बढ़िया पेड़ पौधों के पास बैठिए, उनसे ही सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। व्यक्ति तो आजकल ऐसा हो गया है कि आपने नई पैंट सिलवा ली तो पड़ोसी जल जाता है, उसको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो अपने आनंद में जीजिए और इस तरह का भोजन करिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आप खाइए, स्वस्थ रहिए, भारत को स्वस्थ बनाइए। वैसे ही बाबा लोग इतना उपद्रव मचा रहे हैं आजकल के, बड़ा मुश्किल है। मैं डालूंगा उसका भी वीडियो, रामचरितमानस में सब है। नमस्कार मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800।